तो दोस्तों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है अनिश्चित काल तक के लिए। जी हां, बीसीसीआई ने ये कंफर्म किया है कि कुछ वक्त के लिए आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और रीज़न इसका यह है कि मल्टीपल केसेस जो है कोविड के वो बढ़ते जा रहे हैं टीमों में। पहले हमने देखा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 प्लेयर पॉजिटिव आए थे, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के 3 मेंबर जो है वो पॉजिटिव आए थे। फिर आज जो है पता चला कि सनराइजर्स हैदराबाद के वृद्धिमान साहब पॉजिटिव आए हैं, उनके साथ दिल्ली कैपिटल्स में भी एक प्लेयर जो है अमित मिश्रा वो भी पॉजिटिव आए गए हैं। तो इस तरह से बढ़ते मल्टीपल केसेस के वजह से जो ये फैसला वो बीसीसीआई को लेना पड़ा। अभी जब 2 घंटे पहले ये मीटिंग करी गई थी आईपीएल और बीसीसीआई के बीच, तो ये कंफर्म किया गया कि कुछ दिनों के लिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ये कुछ हद तक काफ़ी सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि प्लेयर्स भी उनको लग रहा था कि वो भी अंदर ही अंदर शायद खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। वो भी शायद इस तरह के माहौल में सर्वाइव नहीं करना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजीज ने भी बीसीसीआई से कहा होगा कि हम प्लेयर्स को और अपने स्टाफ मेंबर्स को खतरे में नहीं डाल सकते, इस तरह के माहौल में उनको सर्वाइव नहीं करने दे सकते। और इसके साथ ये खबर भी आ रही है कि सरकार ने भी बीसीसीआई को ये टच किया था कि इस तरह के माहौल में अब आईपीएल नहीं कराया जा सकता, इसलिए अच्छा होगा कि आप इसे रद्द कर दीजिए, आप इसे ख़त्म कर दीजिए। तो इस तरह से अब जितने भी टीमों में पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं उन सारे टीमों को ये कह दिया गया है कि आप अपने आप को फुली स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन कर ले, आप फुली आइसोलेटेड हो जाए। और इस तरह से जो सारी टीमें जहां से पॉजिटिव केसेस निकले हुए हैं वो सभी टीमें अब पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। लगभग एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक वो सारी टीमें आइसोलेटेड रहेंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे, ताकि जो बाकी प्लेयर्स है उनकी भी लगातार टेस्टिंग होती रहे और ये पता चलती रहे कि बाकी प्लेयर्स की बाकी जो उनके स्टाफ मेंबर्स की उनकी जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कल से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूर होने वाला है। जब कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई के खेमे से ये खबर आई थी तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो आईपीएल के लिए खतरा बन सकता है, और बिल्कुल वही हुआ आज। तो वैसे आपको बता दें कि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है, पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है। ये कुछ ही समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए ही इसे टाला गया है। तो जैसे कि आज सुबह खबर आई थी कि बीसीसीआई ये प्लानिंग कर रही है कि जो सारे मैचेस है, जो बचे हुए जो बाकी के मैचेस है उसको एक ही जगह पे कराया जाए। तो ये सुनने में आया था कि वो जगह है वो मुंबई हो सकती है जहां पर बचे हुए सारे मैचेस कराए जाए, जिसके लिए 3 जगह जो सुनने में आया था। एक तो वानखेड़े स्टेडियम पहले से ही वहाँ 10 मैचेस करा चुके हैं, उसके बाद डीवाई पाटिल स्टेडियम और ब्रेबॉर्न करके एक स्टेडियम है जहाँ पे ये मैचेस कराए जा सकते हैं। वो स्टेडियम तैयार भी है, क्योंकि बाकी जो टीमें रुक रही थी वहाँ वो जो टीमें थी वो वहाँ जाके प्रैक्टिस सेशन अपना स्पेंड करती थी, प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसे में वो जगह भी रेडी थी। तो हो सकता है कि आने वाले अगर 7-8 दिनों में अगर कंडीशन सुधर जाए तो मे भी वहाँ जो एक जगह है वो सारी टीमों को ला करके ये मैच आईपीएल जो है इस सीजन का वो कंप्लीट कराया जा सकता है। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि अगर इतने सारे टीम से अगर पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि और भी नहीं निकलेंगे, हो सकता है कि 2-3 केसेस और निकल जाए। तो जैसे जैसे ये केसेस निकलते जाएंगे जो क्वारंटाइन का जो दिन है वो और भी बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है वो इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो फाइनल मैच है वो 30 मई को होना था। अगर ये शेड्यूल में लेट होता है, अगर आईपीएल के मैचेस आगे बढ़ते हैं तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होना है उस पर भी खलल पड़ सकता है, क्योंकि अगर शेड्यूल आगे बढ़ाया जाएगा तो कम से कम जून का जो फर्स्ट वीक है वहां तक हो सकता है कि आईपीएल कंप्लीट कराने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन उसके बाद जब टीम इंडिया और बाकी जो टीम न्यूजीलैंड है वो अगर इंग्लैंड जाती है तो वहाँ उनको हार्ड क्वारंटाइन स्पेंड करना होगा ऑलमोस्ट 14 डेज तक का। तो ऐसे में फिर वहाँ उनके लिए प्रैक्टिस टाइम प्लस 18 तारीख से वहाँ मैच होना है, तो फिर ये काफ़ी दिक्कत हो सकता है इंडियन टीम के लिए भी। तो यार ये जो बात है मे भी 2-3 दिनों में क्लैरिफाई कर दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। हो सकता है वो 3-4 मीटिंग्स और करे, इस पर वो अच्छे से चर्चा करेंगे आईपीएल के साथ, उनके गवर्निंग के साथ। इस तरह से ये सारी चीज़ें वो कंफर्म करके हो सकता है बाद में एक अपना फाइनल डिसीजन सुना दे कि आईपीएल कराया जाएगा कि नहीं, और कराया जाएगा तो वो कब तक किस शेड्यूल पे कराया जाएगा वो सारी चीज़ें वो बताएंगी और किस जगह पे कराया जाएगा।
तो ये सारी बातें हो गई आईपीएल के सस्पेंड होने की, ये तो ऊपर की बातें हो गई। तो अब बात करते हैं अंदर की यार, कि जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका क्या सोचना होगा, उनकी क्या मानसिकता होगी इस पर। तो ज़रूर वो सोच रहे होंगे अंदर ही अंदर, वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे, उनको थोड़ा बहुत डर ज़रूर होगा, क्योंकि यार जिस तरह की कंडीशन है देश में, जिस तरह की ये महामारी फैल रही है, कि सब आपको सब पता है कि ये कितनी खतरनाक हो चुकी है। तो ऐसे में कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि वो इस तरह के खतरे मोल ले। उनकी भी फैमिली है, उनकी भी जिंदगी है, तो कोई ये नहीं चाहेगा। जो खास करके जो फॉरेन प्लेयर है वो यहाँ रुके हुए हैं, ताकि वो जो लॉकडाउन की वजह से जो लोग घर पर हैं उनको वो एंटरटेन कर सके, उनका वो मनोरंजन कर सके। तो उनकी सोच पर भी ये डिपेंड करता है कि क्या वो खुद को सेफ महसूस करते हैं, क्या वो रुक कर ये देखेंगे कि बीसीसीआई आगे क्या बोलता है, आगे जाके क्या निर्णय लेता है, क्या वो इसका इंतजार करेंगे, या फिर वो जो खिलाड़ी जिस टीम के पॉजिटिव नहीं आए हैं, जिस खेमे से, वहाँ के वो जो फॉरेन प्लेयर्स है वो अपने घर जाने को निकल जाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी अभी हाल के 1-2 दिनों में। तो उम्मीद यही है यार कि जिनको हुआ है कोरोना वो जल्दी से ठीक हो जाए, और अगर आईपीएल नहीं होता तो सब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, और बाकी का जो टाइम है वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करे। इसके साथ यार आप भी अपना ख्याल रखें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हर जगह पे अभी लॉकडाउन लगाए हुए हैं स्टेट लेवल पे, और उसके बावजूद भी इतने सारे केसेस निकल रहे हैं। डेली डेली जो है लगातार केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी। आप घर से बाहर ही ना निकले, मास्क लगाए और सैनिटाइजर यूज़ करते रहे, अपना हाथ धोते रहे, साबुन से हाथ धोते रहे। समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, तो वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ जाए, मास्क लगा के जाए, सैनिटाइजर साथ लेके जाए, और सोशल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखे। तभी जाके आप इस तरह की महामारी से बच सकते हैं, जब अपनी आप समझदारी दिखाएंगे। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।